जी अब क्या करना है कि मैंने 3 दरमियाने आलू लिए हैं, इसको छील लिया है, वॉश कर लिया है और 1 दरमियानी प्याज लिया है। ठीक है, अब मैं इन दोनों चीज़ों को जो है वो कर लूँगी पहले कद्दूकश। देखिए मैंने दोनों चीज़ों को कद्दूकश कर लिया। ठीक है, और एक बोल में मैंने ले लिया है पानी। अब हम ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इस पानी में डाल देंगे, प्याज भी इसके साथ ही। ठीक है, और 2 से 3 दफ़ा मैं इसको पानी से निकाल लूँगी वॉश करके। ठीक, ये मैंने 2 से 3 पानी में निकाल दिया इसको। अब क्या करेंगे कि हमने इसमें से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लेकर और हाथों से प्रेस करके जो भी पानी होगा वो निकाल कर और हम एक साइड पे इसको रखते रहेंगे। ठीक है, इस तरह पानी में से सब निकाल लेंगे। पानी में इसलिए रखा है ताकि आलू काला ना हो जाए। ठीक है, और जितना भी आलू का स्टार्च है वो भी निकल जाएगा और प्याज की भी जो तेज़ी है वो भी निकल जाएगी। ये सब मैं निकाल लूँगी इस तरह। अब मैं लूँगी एक पैन और उसमें मैं डालूँगी बिल्कुल हल्का सा ऑयल। ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। जो भी आलू और प्याज का हमारे पास है ये हम इस पर डाल देंगे। ठीक है, और इसका मॉइस्चर जो है उसको मैं ड्राई करूँगी। सब हम इस पर डाल के अच्छे तरीके से, ये देखिए आवाज़ आनी शुरू होगी मॉइस्चर की। और हमने जैसे दबा दबा कर इस तरह से इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म करें। ये देखो मैंने सारा इसका मॉइस्चर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सूख गया है। ठीक है, बस अब मैं चूल्हा बंद करके और हम इसको कर लेंगे ठंडा। बाकी चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे ठंडा होने के बाद। अब ये ठंडा हो गया, इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 4 टेबल स्पून है ये कॉर्नफ्लावर के। ठीक है, आधी टीस्पून इसके अंदर डलेगा ब्लैक पेपर। कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर था, मैंने पाउडर डाला है। और आधी टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट। ठीक है, अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने क्या किया, इस तरह की एक कटोरी ली है। ठीक है, ये आप देख भी रहे हैं कि मैंने एक निकाल दिया है। तो मैं चाह रही हूँ कि सब जो है ना वो एक ही वेट के बने, तो इसलिए इस तरीके से आप किसी भी कटोरी वगैरह में ले लें और कटिंग बोर्ड पर इसको इस तरह पलट दें। ठीक है, अब इन सब का एक ही वेट बनेगा। तो ये मैं 2-3 बनाऊँगी, इसी तरह कटोरी में दोबारा डालूँगी। तो ये होगा कि छोटे बड़े ऊंचे नीचे नहीं बनेंगे, बल्कि सब जो है वो ज़बरदस्त एक ही तरह के बन जाएंगे। ठीक है, ये आपने दूसरा डाल दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको ना बिल्कुल वही शेप देनी है जो कि हम मैकडोनल्ड्स में खाते हैं। ठीक है, वो देने के लिए आपने क्या करना है, इसको हल्का से यहाँ से प्रेस करें, ये साइड बनाएं, फिर प्रेस करें, ये साइड बनाएं। ठीक है, लेकिन ये होता चकोर में थोड़ा लंबा है। इस तरीके से हम सब बना लेंगे। ठीक है, मैं बनाकर आपको फिर एक साथ सब दिखाती हूँ। ये आपने चारों तरफ से इसके कोने ना बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। हैं जी, हैश ब्राउन की परफेक्ट हमने बना ली है शेप, जिस तरह से हम मैकडोनल्ड में खाते हैं। ठीक है, ये सब मैंने तैयार कर लिए। बस अब हम इनको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करना है और इसको गोल्डन तक फ्राई करना है ना, क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। बस अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर हम इसमें डाल चुके हैं, उसने अपनी बाइंडिंग कर ली है। तो बस अब हमने इसको फ्राई करना है। हो गया है गरम, हल्का गरम बिल्कुल। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखें, ऐसे लेके आराम से ऑयल में डालूँ और ये टूटेगा भी नहीं, इसकी अच्छी बाइंडिंग हुई भी है कॉर्नफ्लावर की वजह से। ठीक है, और इसी ऑयल में हम इसको पकाएंगे क्योंकि आलू जो हैं वो कच्चे हैं। देखें जी, मज़ेदार से हमारे जो क्रिस्पी से हैश ब्राउन तैयार हो रहे हैं। देखें, और ना टूट रहे हैं ना कुछ, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। ठीक है, और ऊपर से मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना ब्रेड क्रम्स ना कुछ, लेकिन बहुत अच्छी बाइंडिंग हो गई है। बस अब ये वाला भी हो जाए, दूसरा भी अच्छे से कलर का, तो इसको निकालेंगे, फिर दूसरा फ्राई कर लेंगे और फिर डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। नहीं, बल्कि एक सॉस भी बनाऊंगी मैं इसके साथ, जो सर्व की जाती है, फिर उसके साथ मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। अच्छा जी, 1 लेंगे टेबल स्पून मैदा,
झटपट वाली बनाएंगे वाइट सॉस। 1 टेबल स्पून के बराबर इस पर लेंगे बटर। ठीक है, इस बटर में इसको हल्का सा भूनेंगे पहले। जब भून जाएगा तो 1 कप डालेंगे इसमें दूध। दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारे इसके लम्स जो है उन्हें ख़त्म करेंगे इस तरीके से। आँच इस वक्त हल्की है, हल्की आंच पे करेंगे। गुठलियाँ ख़त्म हो गई। मैदा अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया दूध में। डाल दूँगी चीज़ का स्लाइस। कोई भी चीज़ हो आपके पास वो डाल दें। ठीक है, मेरे पास स्लाइस था, मैंने स्लाइस डाल दिया ताकि ये मज़ेदार चीज़ी सी हमारी सॉस जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे सा सॉल्ट, क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है। ठीक है, इसलिए ज़रा हाथ रोक के बस अब इसे मिक्स करके अच्छी तरह सॉस हमारी तैयार हो गई है। हम बंद करते हैं चूल्हा। थोड़े से ब्लैक पेपर जी। फाइनली हमारा जो है वो हैश ब्राउन तैयार हो गया और उसके साथ मैंने सर्व की है वाइट सॉस बनाकर। ठीक है, और इसको मैंने रैप किया है वहीं का वो देने के लिए, मैकडोनल्ड का लुक देने के लिए, तो मैंने इसको रैप कर लिया है बटर पेपर में। ठीक है, ज़ाहिर है उनका तो मोनोग्राम का होता है ना, तो वो तो उसमें करते हैं। और ये देखिए क्रिस्पी मज़ेदार, और एक मैंने ऐसे ही रखा है ताकि आपको दिखाऊं। देखें बिल्कुल इसकी वही लुक है। ठीक है, और बहुत क्रिस्पी है, ज़बरदस्त है। ज़रूर बनाएं, बहुत आसान है। मैकडोनल्ड में तो काफ़ी महंगा है, लेकिन आप घर पे बहुत सारे बना सकते हैं कम पैसों में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक आपको इसका साउंड भी ज़रूर सुनाते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे मज़ेदार सी सॉस जो बनी है इसमें डिप करें। देखा आपने, इतनी मज़ेदार है। ज़रूर 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 बनाएं। उम्मीद है सबको अच्छी लगेगी घर में। चलें फिर दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।